आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज का मौजू है समुद्री तूफ़ान वेपर जॉय को कैसे रोका गया। ये समुद्री तूफ़ान जब इंडियन गुजरात से टकरा रहा था तो उस वक़्त रात के 11:30 बजे थे और मुझे ये ख्याल आया कि ये कैसे ये समुद्री तूफ़ान जो है फैल रहा है। तो बड़ी हिम्मत के साथ मैंने, अकेला ही था घर में, बड़ी हिम्मत के साथ मैंने इसको देखने की कोशिश की, ये कैसे पैदा होता है और कैसे ये इसका फैलाव होता है। उस दिन ये रात 11:30 बजे इंडियन गुजरात के साथ टकराना शुरू हो चुका था, ज़ोरदार अंदाज से टकरा रहा था और देहातों के देहात जो है ये उन्हें मिटा रहा था। तो अगले दिन इसने 4 बजे के करीब पाकिस्तानी इलाके से टकराना था। कराची में ये केटी बंदर का इलाका ज़्यादातर जो अहमियत का हमला था, कराची से तो निकल चुका था लेकिन ये केटी बंदर का इलाका था जिसमें इसको टकराना था और इसका प्रेशर जो था वो कराची में भी आता और ठट्ठा में भी आता। तो जब मैं इसको देखने निकला तो मेरी बहुत हैरान हो गया मैं इसको देखकर, यार ये कैसे फैलाया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये बनता था हवा के कम दबाव से। तो फिर मैंने देखा कि ये आगे कैसे फैल रहा है, इतना कैसे बढ़ता चला जा रहा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है और इतना बढ़ता है कि बढ़ता चला जा रहा है जब तक ये किसी जगह पे टकरा के ख़त्म ना हो। तो ये जब मैं इसको देखने निकला अपनी रूहानी निज़ाम के साथ, बातनी आँख के साथ, तो मेरे पास निज़ाम काफ़ी ताकतवर था, जो काम करने वाले लोग थे वो काफ़ी ताकतवर थे। तो आँख से तो मैंने इसको देखना ही था। जब मैं देखने निकला वहाँ तो मैंने देखा कि इसको गर्म हवा दी जा रही है, गर्म हवा। एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, बड़े बड़े लंबे उसके पर हैं, वो चल रहा है और इसके ऊपर जो इसकी होती है ना घुमंडेरी, उसके ऊपर ये गर्म हवा फेंक रहा है रूहानियत के अंदर, इंसानियत के अंदर नहीं, रूहानियत के अंदर। तो उसका असर ये हो रहा है कि गर्म हवा से ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर मैंने उस पंखे को तो खैर जो किया मैंने उसको काट दिया, काट के उसको ज़ाया किया। जब वो पर्दा गैबों के अंदर देखने गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी हाज़िरी देखी, आग की हाज़िरी। ये एक 3 से 4 इंच मोटी प्लास्टिक की टै की तरह थी और ये सारी आग थी। और ये होता है तरीक़ाकार शैतानों का कि वो ऐसी हाज़िरियों को एक जगह पे नहीं रखते, एक चीज़ के 2 हमज़ाद होते हैं उसको भी रखते हैं, एक फ़ोटो कापी भी रखते हैं। इस तरह कम से कम एक चीज़ को वो 4 जगह पे रखते हैं। अगर एक जगह से ज़ाया हो जाए, कोई निकाल जाए तो दूसरी बच जाती है। तो ये चारों जगह से जो थी आग की हीट वहाँ आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। जब मैं उस हाज़िरी के पास पहुँचा, उसको हाथ डालने की कोशिश की तो मुझे उसका जो प्रेशर लगा ना, वो मुझे आज तक नहीं भूला। अगर मेरे पास उस वक़्त कलाम ना होता ये आग को ठंडा करने वाला, तो गालबन मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता। चारों हाज़िरियाँ जो थी उनको मैंने ख़त्म किया, 4 मकामात पे रखा हुआ था, चारों जगह से हीट आ रही थी उसके ऊपर और उस हीट से इसको बढ़ावा मिल रहा था, इस समुद्री तूफ़ान को। तो चारों हाज़िरियाँ ख़त्म करने के बाद फिर उन्होंने जो इब्लीस की पार्टियों को कलामों के बंदे थे वो इसका निज़ाम चला रहे थे,
उनको भी मैंने पकड़ा, उनको भी पकड़ के मैंने ज़ाया किया। जो हाजियाँ थी उनको पहले पानी में डुबोया, ठंडा किया, फिर उनको मैंने उनमें जो बचा कुचा था वो मैंने जला दिया। तो ये बंदे थे उनको भी मैंने पकड़ा, उनको भी मैंने ज़ाया किया, जला दिया। तो उसी वक्त जो इसकी रूहानियत पैदा हुई थी ना, जो इसकी रूह होती है, फिर इसकी तरफ मैं पलटा। जब इसकी तरफ पलटा तो फिर यहाँ पे काफ़ी लड़ाई हुई। मैं घर में उस दिन अकेला ही था। मुझे कोई ख़ास हाज़िरी की कोई सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ एक बातनी निज़ाम के साथ ही मैं लड़ रहा था। और आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद मुझे ये वहीं पे महसूस हुआ, जब लड़ते लड़ते, कि मैं उसे कह रहा हूँ पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, उसको मारना शुरू किया। तो मैंने देखा कि वो पीछे हटा, पीछे हटा। तो फिर मैंने उसको लड़ाई शुरू की उसके साथ। जो उसकी रूह थी, उसकी तस्वीर थी तूफ़ान की, उसके साथ। तो फिर मुझे ये एक आवाज़ मेरे ही बंदों ने दी कि काम हो गया, ये कल 12 बजे से पहले पहले रास्ता भी बदली करेगा और 12 बजे से पहले पहले ये क्रश की तरफ चले जाए। तो पहले तो मैंने किसी के साथ इसका जिक्र नहीं किया। तो कल मैं वो हकीकत टीवी की जानब से मैं एक देख रहा था, इसका देहात तबाह हुए, अगले दिन इसने पाकिस्तान से टकराना था, तो ये पाकिस्तान की तरफ आया ही नहीं, तो निकल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो गरीब लोग थे जो केटी बंदर के इलाकों में या ठट्ठा के इलाके में बैठे हुए थे, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो जाती, उनके घर बार उड़ जाते, तो इसको वहीं पे समेट लिया गया। तो जो रात पे मेरे साथ हुआ, जो हीट, हाजियाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो हीट हवा में खिली हुई थी ना, ये इसकी एक रवानियत होती है। इसने फिर सारी रात मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सुबह जब हुई नमाज फजर के वक़्त, मैं उठा तो रात 11:30 बजे से लेकर सुबह तीसरी बार मैं इन कपड़ों के साथ ही नहा के सोया हुआ था। तीसरी बार नहा के मैंने फिर नमाज पढ़ी। 2 बार मैं रात को नहाया और सारी रात कलाम भी पढ़ता था। हीट इतनी थी कि जैसे आग का एक शकाट होता ना, ऐसे ही सारी रात मेरे सीने में शकाट था। मैं कपड़े गीले करके लेट जाता था और कलाम पढ़ता रहता था। और सुबह जब 10 साढ़े 10 का टाइम हुआ तो टीवी मैंने चलाया, 11 तो होगा, 11 होगा, तो खबर ये पट्टी चल रही थी कि समुद्री तूफ़ान अपना रास्ता तब्दील कर चुका है और इसकी रफ्तार में कमी आ गई है और ये 150 मील की रफ्तार से इस वक्त चल रहा है। और जब 12 बजे के मैंने बुलेटिन पढ़ा तो 12 बजे के बुलेटिन में बताया गया कि वो क्रश की तरफ लौट गया। जो मुझे टाइम दिया गया था उसी टाइम के मुताबिक ये क्रश की तरफ लौटा, और जो मुझे बताया गया था कि अपना रास्ता तब्दील करेगा, तो उसी ने वहीं पे रास्ता। ये सिस्टम सारा कुदरती तौर पे पैदा हुआ हवा के कम दबाव से, लेकिन बाद में इसको इब्लीस की ताकतों ने इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर मसनूई तरीके से, अपने जादू के तरीके से, हाजिरियों के ज़रिए इस पर आग का जो गर्मी थी वो उसको फेंकना शुरू किया, जिससे यह और बढ़ता चला गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी से हमने कुछ नहीं लिया, तो इसको हमने निकाला। आइंदा भी अगर पाकिस्तान में आया तो हम निकालेंगे, लेकिन अगर बाहर किसी जगह पे आया तो फिर हम पैसे लेंगे, अपने लिए भी लेंगे और पाकिस्तान के लिए भी लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसको फिर निकालेंगे। ये मेरा नंबर है 0303 75 93 763। अगर कहीं आया, क्योंकि ये आता है ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में, कहीं आया और डील हो गई तो फिर हम निकालेंगे। अगर पाकिस्तान में आया तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी सरहदों से इसको दूर रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह को, क्योंकि मैंने इसको, इस निज़ाम को, शैतानों के निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह समझा है। और मेरी ज़िंदगी ये 10 साल इतने अहम तरीन साल हैं कि मैंने इब्लीस के साथ एक मुखालफत ली। उस मुखालफत में देखता हूँ कि ये इब्लीस कैसे कैसे निज़ाम चलाते हैं, इनकी पार्टियाँ कैसे निज़ाम चलाते हैं। ये सारा दुनिया का जितना भी बीमारियों का निज़ाम है ना,
ये इब्लीस के जादू से है जो किसी न किसी मटीरियल से पैदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाया जाए। कल भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक नई वीडियो देंगे। तो ये नया चैनल है, तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना और इसको कमेंट करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।